उड़ान के दौरान उस महिला यात्री को अचानक केबिन के भीतर एक अजीब और तेज गंध महसूस हुई। वो तुरंत उठी और फ्लाइट अटेंडेंट्स को इसकी जानकारी दी। कुछ ही देर में को पायलट ने भी वही बदबू महसूस की। हालांकि कॉकपिट के सभी उपकरण सामान्य स्थिति दिखा रहे थे, इसलिए क्रू ने इसे किसी तकनीकी खतरे के रूप में नहीं लिया। लेकिन उस महिला का दिल बार बार घबरा रहा था। वजह ये थी कि वो खुद एक अनुभवी पायलट रह चुकी थी। उसके लंबे अनुभव ने उसे सिखाया था कि हर खतरा इंस्ट्रूमेंट्स में दिखाई नहीं देता। उसके मन में आशंका बढ़ती जा रही थी। हकीकत ये थी कि विमान एक सक्रिय ज्वालामुखी के ऊपर से उड़ रहा था। वहां से निकलने वाली गंधक की गैस हवा में फैल चुकी थी। कुछ ही पलों में ज्वालामुखी से उठती भीषण गर्मी विमान से टकराने लगी। अचानक विमान बुरी तरह कांपने लगा। केबिन में यात्रियों के चेहरों पर डर साफ दिखने लगा। स्थिति और भयावह हो गई जब ज्वालामुखी की महीन राख इंजन के अंदर चली गई। देखते ही देखते दोनों इंजन बंद हो गए। विमान की शक्ति खत्म हो गई और वो नीचे की ओर तेजी से गिरने लगा। तेज हवाओं के झटकों से केबिन में चीख पुकार मच गई। कैप्टन ने नियंत्रण संभालने की कोशिश की, लेकिन अचानक झटके से वो डैशबोर्ड से टकरा गया और बेहोश हो गया। उसी खतरनाक क्षण में वो महिला बिना समय गंवाए कॉकपिट की ओर दौड़ी। उसने यात्रियों और क्रू को शांत रहने को कहा, तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहनने का निर्देश दिया। धुआं केबिन में फैल चुका था। सभी घबराए हुए यात्री मास्क लगाने लगे। महिला ने खुद पायलट सीट संभाली और ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क किया। उसने आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी। पूरी ताकत से वो विमान को संतुलन में रखने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक इंजन दोबारा चालू हो गया। गिरावट की रफ्तार कम हो गई। उसने हिम्मत नहीं हारी और विमान को ज्वालामुखी की राख से बाहर निकाल लिया। धीरे धीरे उड़ान स्थिर होने लगी। हालांकि दूसरा इंजन अब भी खराब था। इसका मतलब था कि विमान को केवल एक इंजन पर उतारना पड़ेगा, जो बेहद जोखिम भरा था। लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने दोबारा ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क किया। उसकी मजबूत कमान से पूरे केबिन में शांति लौटने लगी। अंततः पूरे कौशल और साहस के साथ उसने विमान को रनवे की ओर मोड़ा। जैसे ही विमान सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरा, हर यात्री की रुकी हुई सांसें फिर चलने लगीं।